हेलो एवरीवन, बाबर सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको हम बता सकते हैं कि पिछले क्लास में कुछ इनक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे और लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट की पॉइंट पढ़ाए थे। उसके आधार पे आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे क्या क्या वो इनक्वालिटी का क्वेश्चन कैसे यूज़ होता है और कैसे उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन पे, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इन बिटवीन। दिया हुआ है कि इसमें आपको निकालना बोल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर निकालना है। वो दे रखा है एक नंबर में log ऑफ 32 बेस 3। तो जाहिर सी बात है log ऑफ 32 बेस 3 में फ्रैक्शनल नंबर मतलब कि वो आएगा आपका आंसर। सपोज आप log 3 बेस रहता तो उसका वैल्यू 1 आ जाता, तो उस केस में तो 3 नहीं है, तो यहाँ पे 32। अब इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों? इनक्वालिटी के बेस पे टू कंसेक्यूटिव इंटीजर कैसे हम लोग फाइंड आउट करें? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक बेस्ट तरीका होता है कि आप देखिए जो बेस दे रखा है ना, बेस पे ही पावर, बेस जो दे रखा है बेस पे पावर ही आपको बेस का ही मतलब कि यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि मान लिया सपोज 3 पे पावर 3 लिखे, उससे क्या 32 बड़ा है कि नहीं? तो आप लोग कह सकते हैं 3 पे पावर 3 का मतलब ऐसे आप सपोज ऐसे सोचिएगा कि 3 पे पावर 3 का मतलब हो गया 27। तो 27 पे ऐसे बड़ा हो गया 32 और उससे हो जाएगा 81। आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों ले रहे हैं, ये 27 और 81 क्यों ले रहे हैं? तो आपके माइंड में क्या आया? तो हम लोग बोलते हैं कि सर वैसा मत कीजिए, 27 81 मत कीजिए, आप 3 पे पावर 3 लीजिए और 3 पे पावर 4 लीजिए। हमको बोला है टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, दो लगातार इंटीजर आपको लिया है। यहाँ पे देखिए, और हम बेस 3 लगा के दोनों तरफ लॉग लेंगे ना, तो वहां पे मेरे पास सिचुएशन क्या आएगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 3 हो गया 27, 27 से बड़ा है 32, ये आपको पता है, यानी कि 32 इज ग्रेटर देन 27 बट लेस देन 81। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हमको तो क्वेश्चन ऐसा क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, टेक ऑन लॉग, बोथ साइड कह सकते हैं कि पूरे में लॉग ले लीजिए। बेस कितना? 3 पे बेस, टेकिंग लॉग ऑन ऑल साइड, टेकिंग लॉग बेस 3, ऐसे बोल सकते हैं, लॉग ऑल साइड विथ बेस कितना? 3, विथ बेस 3। यहाँ पर से हम लोग का हो जाएगा कि बेस 3 रखने पर क्या होता है सिचुएशन, वो चीज़ देखते हैं। तो अब आइए दोस्तों लेते हैं लॉग, इसमें सारे ऑल साइड बोल दिए हैं, तो ये बेस 3 ले लिए, 3 पे पावर 27। अब बोलिएगा सर जी इनक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं? तो हम बोलेंगे सर इनक्वालिटी चेंज होने के लिए आप देख लीजिए कि वो नंबर ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। अगर मान लिया इस तरह के सिचुएशन आ रहा है कि आपको इनक्वालिटी में दिक्कत आ रहा है, हम बेस क्या लिए हैं लॉगरिथमिक का? ग्रेटर देन 1, 3 है ग्रेटर देन 1, और नंबर तो भाई एज इट इज है, पॉजिटिव नंबर है, तो यानी कि बेस ग्रेटर देन 1 रहता है, तो उस केस में आपका इनक्वालिटी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे इनक्वालिटी जो ले रखा है इसको हम पहले ऐसे लिखते हैं कि 3 पे पावर 3 लेस देन 32 लेस देन 3 पे पावर 4। आप लॉग लगा दीजिए सब पे, तो लॉग ऑफ बेस 3 पे पावर 3 लेस देन लॉग ऑफ 32 बेस कितना? 3 लेस देन लॉग ऑफ 3 पे पावर 4 बेस कितना? 3। तो अब देखिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया n पे पावर अल्फा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अल्फा क्या होगा? बाहर आ जाएगा, क्योंकि पता है ये आ जाएगा कितना? 3 टाइम्स लॉग ऑफ 3 बेस 3, इस तरह से हो गया 3 बेस 3, और लेस देन लॉग ऑफ 32 बेस 3 विच इज लेस देन लॉग ऑफ 3 बेस 3। यहाँ पे इसका पावर आगे आगे कितना हो गया? 4 टाइम्स। और आपको पता है कि लॉग देखिए पावर और बेस दोनों सेम होगा, तो उस केस में लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो इस केस में हो गया 3 × 1 विच इज लेसर देन log of 32 बेस 3 विच इज लेसर देन log 4 × 1, क्योंकि यहाँ पे log 3
यानी कि मेरे पास आ गया इस तरह का सिचुएशन आ गया 32 बेस 3 लेस देन 4, यानी कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर उसको चाहिए था, तो मेरे पास दोनों वो कंसेक्यूटिव इंटीजर निकल गया। वो कितना है आपका आंसर 3 और 4। इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा ना तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कीजिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन में। वहाँ पे आपको पेयर वाइज में आंसर में ऐसा ऑप्शन, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन रहा, एमसीक्यू रहा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उस केस में आपको 4 ऑप्शन में दे देगा। ए में इतना 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 4 ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा दो कंसेक्यूटिव इंटीजर कितना है 3, 4। इसी तरह हम लोग और एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दूसरा वाला एग्जाम्पल। तो दूसरा में एग्जाम्पल दिया हुआ है इस तरह का, log ऑफ 75 बेस 5। अब इसका दो कंसेक्यूटिव इंटीजर निकालना है आप लोगों को, तो फिर इसको भी वैसे सिमिलर करेंगे। क्या करेंगे कि बेस इसका 5 दे रखा है ना, तो बेस पे पावर देखते हैं। बेस पे पावर 2 रखेंगे तो 25 आएगा, 3 रखेंगे तो 125 आएगा। तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस पे पावर 2 रखें, लेस देन 75 हो गया, और ये हो जाएगा बेस पे पावर 5 पे पावर यानी कि 3। अब देखिएगा ये बेस पे पावर 2 रखे, इसका मतलब हो गया कितना 25, 25 से बड़ा है 75, और 75 से बड़ा है ये 5 पे पावर क्यूब का मतलब हो गया 125। इसका मतलब ये है कि 125 का मतलब हो गया 125, यानी कि 25 से बड़ा है, 75 से बड़ा है 125। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 25 से ग्रेटर देन आप 75 इज लेस देन 125। बोलिएगा सर आप ऐसे क्यों पावर में क्यों लिख रखे, इसी चीज़ को ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं? हम बोलेंगे वो भी ठीक है सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, वो भी बढ़िया है। आप इसको हम पावर में इसलिए रखें ना सर कि लॉग अगर हम दोनों तरफ लेंगे तो लॉग में क्या होगा, वो पावर आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए पावर के फॉर्म में। अब क्या करते हैं, इसमें पूरे तरफ लॉग लेते हैं, कितना बेस पे 5 बेस पे। तो हम लोग लॉग ले लिए, लॉग ऑफ 5 पे पावर 2, बेस कितना भी बोले दोस्तों 5। अब ये बताइए कि इनक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं? तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका बेस हो गया 5 विच इज ग्रेटर देन 1। और आपको हम पिछले क्लास में कल कॉन्सेप्ट बताए थे, जब किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो उसका इनक्वालिटी सेम होता है। अगर दो इनक्वालिटी फंक्शन का, कल हम इनक्वालिटी वाले लिखाए थे आपको, जाके मेरे पिछले लेक्चर में जो बच्चा आज नया देख रहा है इस वीडियो को, वो पिछला लेक्चर नंबर 5 जाके वो देखे, तो उसमें आपको इनक्वालिटी दिखाए। तो उसमें कंडीशन ली है, जब ए ग्रेटर देन 1 तो व्हाट कंडीशन, व्हेन ए इज लेस देन 1 एंड ए इन बिटवीन 0 to 1, तो उस केस में क्या कंडीशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बेस 5 लिए ना सर, तो जो ये इनक्वालिटी दे रखा वही इनक्वालिटी एज इट इज रह जाएगा, सब तरफ लॉग लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ 75 बेस कितना 5। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, अब बताइए लॉग ऑफ 5 पे पावर 3 बेस कितना हो जाएगा 5। अब क्या करना है, लॉग का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब बोलिएगा सर लॉग का प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करें? तो हम बोलेंगे सर जी 5 पे पावर 2 दे रखा, वो पावर आगे आ जाएगा लॉग का। चलिए ठीक है, प्रॉपर्टी वो पावर वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो 2 आगे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना, log 5 बेस 5 लेस देन, ये तो मेरा वैसे ही था 75 बेस 5 लेस देन, ये आ गया 3 आगे आ गया, उसके बाद log ऑफ 5 बेस 5। अब बोलिएगा फिर लॉग का प्रॉपर्टी बोलेंगे, नंबर बेस सेम रहेगा तो उस लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वो वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे जो नंबर और बेस दोनों सेम है। तो इस केस में लॉग का वैल्यू हो जाएगा कितना 1 विच इज लेस देन इक्वल टू 25, सॉरी इक्वल टू नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 3 into 1, यानी कि ये आ गया 2 log ऑफ 75 बेस 5 इज लेस देन 3। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर कितना आ गया 2 और 3 आ गया आपका। यहाँ आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर निकालने के लिए बोला जा रहा था, तो इसलिए 2 और 3 आ गया। इसी तरह से हम लोग और एग्जाम्पल से देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग एक और एग्जाम्पल उसी का देखते हैं कि जो एग्जाम्पल अभी ये क्वेश्चन है, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इन बिटवीन
तो इन बिटवीन का मतलब ये हो गया कि वो जो लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन दे रखा है तो उसके बिहाफ पे आपको सोचना है उसके बिटवीन दोनों इंटीजर को लगातार। ये क्वेश्चन ये है कि दोनों लगातार आपका ही ये होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है, इस तरह का फंक्शन देखा हम आपको, जैसा कि 2 क्वेश्चन में बताए थे, दोनों क्वेश्चन जो बेस दिया हुआ रहता है सर, बेस पे ही पावर आप ऊपर नीचे करके देखिए ताकि लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे बेस दे रखा है आपको 10, अब 10 पे पावर 2 कीजिए कितना आया 100। तो यहाँ पे दे रखा है 1984, लॉग ऑफ 1984 यानी 1984, बेस कितना 10 यानी 10 बेस आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों को दे रखा है। उसके बाद में क्या करते हैं कि हम लोग देखिए अब इनको इनक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं कि 1000 इज लेस देन 1984 विच इज लेस देन 10,000। अब बोलिएगा सर आपके मन में ऐसा कैसे ख्याल आ गया कि इतना इतना इनक्वालिटी ले लीजिएगा। हम बोलेंगे दोस्तों देखो लॉग ले रखा है तो लॉग में दोनों तरफ बेस जो आएगा, हम बेस 10 है तो उसी के हिसाब से लॉग लेंगे जब, तो इसीलिए हम बेस के पावर, ये पावर में लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ 10 to the power 3 विच इज लेस देन 1984 विच इज लेस देन 10 to the power 4, इस तरह से लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे ना बेस 10 पे, तो उसमें मेरा कुछ फंडामेंटल थ्योरम जो लॉगरिथमिक फंक्शन का उसको अप्लाई करके मेरा सिंप्लीफिकेशन सिंपल वे में इंटीजर आंसर आना चाहिए। वो कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो इसलिए इंटीजर लाने के लिए आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है। ये इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जेई वाले के लिए तो बहुत फेवरेबल क्वेश्चन होता है, यानी फेवरेट क्वेश्चन होता है उसको इस तरह का, क्योंकि बच्चों को इनक्वालिटी में बहुत ज़्यादा डाउट होता है सर। देखिए 9th-10th में इनक्वालिटी का कभी प्रॉब्लम आता नहीं है, उतना बेसिकली उतना नहीं आता है, तो वो बच्चे को क्या होता है कि इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं उतना मतलब कि बन पाता है। जैसे 9-10 के बाद वो मूव करता है 11-12 में, तो वहाँ पे इनक्वालिटी अचानक से आता है। जो बच्चे उसको बढ़िया से डील नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है कि उसके पास प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और जनरली नॉर्मल कोचिंग सेंटर इस समय तो इनक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम तो कराते ही नहीं है, और ज़्यादातर जेई वाले का मतलब कि वो गोल रहता है हमेशा यही क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन को इनक्वालिटी में वो ज़्यादा पूछता है। इवन किसी में अगर मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला चैप्टर तो है आपका अलजेब्रा फंक्शन अलजेब्रा का, तो उसमें लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड फुल्ली बेस्ड एकदम नॉम इस पे इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है पूरा का पूरा। उसमें लोकेशन ऑफ रूट 7-8 गो लोकेशन ऑफ रूट्स का रूल पढ़ाया जाता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो वो सब पूरा का पूरा इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। इसीलिए जेई को बहुत पसंद आता है आपका जेई का इस तरह का फॉर्मेट इनक्वालिटी बेस्ड। इसमें क्या होता है कि आपको अपना खुद का दिमाग लगाना होता है, इसमें खुद का दिमाग सोचना पड़ता है कि कैसे हम लोग करेंगे, कैसे। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया उसके बाद आप सोचिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ता है। तो अब हम लोग कुछ नहीं करने वाले सर, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हर तरफ इधर भी तीनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो लॉग ले लेते हैं बेस 10 पे, टेकिंग लॉग ऑन ऑल साइड बेस 10। तो यहाँ पे देखिए बेस 10 ले रहे हैं तो इसका मतलब बेस जो हो गया ग्रेटर देन 1 है, तो उसका इसमें इनक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो फिर एज इट इज आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे देखिए बेस 10 पे लिख रहे, यहाँ पे बेस 10 लिख दिए, लेस देन लॉग ऑफ 1984 बेस कितना 10 विच इज लेस देन लॉग ऑफ 10 to the power 4 बेस कितना 10। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, फंडामेंटल जो आपको प्रॉपर्टी बताया गया था पहले दूसरे लेक्चर में लॉगरिथमिक फंक्शन का। जब अगर पावर उस पे होगा कोई लॉगरिथमिक n पे पावर अल्फा होगा तो अल्फा आगे आएगा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा के केस में यहाँ 3 है, यहाँ पे अल्फा के केस में 4 है, तो इस तरह से दोनों का दोनों आगे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आगे आ जाएगा तो यहाँ पे लीजिए लिख देते हैं लॉग ऑफ 10 बेस 10, यहाँ लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ 1984 बेस 10 विच इज लेस देन लॉग, सॉरी यहाँ पे पहले 4 लिखिए, उसके बाद लॉग ऑफ 10 बेस 10। तो आप लोग क्या बता सकते हैं लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू कितना होगा,
तो बोलिएगा हाँ सर, इजीली हम बता सकते हैं। अगर नंबर और बेस दोनों सेम हो गया तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3 × 1 लेसर देन लॉग ऑफ 1984 बेस 10 विच इज लेसर देन, ये आ जाएगा 4 × 1। तो आपका इंटीजर क्या क्या निकल के आ गया दोस्तों, 1984 बेस 10 विच इज 4 लेस देन 4। तो आपका इस तरह से इंटीजर आ गया कितना, 3 और 4। इसी के बिहाफ पे और भी एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन इनक्वालिटी का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला दिया हुआ कि पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, वो देख लीजिए। सबसे पहले बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज सेटिस्फाई log of x² + 2 बेस 2 प्लस log of रूट अंडर x + 9 बेस 3 इज इक्वल टू 3/2। इस लॉगरिथमिक फंक्शन का ऐसा कंस्ट्रेंट आपको दे रखा है, ऐसा रिलेशन दे रखा है, ऐसा इक्वालिटी होल्ड करके दे रखा, उसमें पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इनक्वालिटी के मदद से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। आप बोलिएगा सर इनक्वालिटी के बेस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम बोलेंगे देख लीजिए इनक्वालिटी के बेस पे कैसे बनेगा उसको। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो बेसिक नॉर्मल बच्चे होंगे इसको डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका खुद का थॉट अप्लाई होना होता है और आपका खुद का दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ता है। आप बोलिएगा सर कि ऐसे कैसे होगा, तो हम पहले देखिए, आप जैसे कि इनका सॉल्यूशन बताते हैं उनके बिहाफ पे आप बोलिएगा कि क्या आप इस तरह से अपने आप सोच पाते हैं या इस तरह का सिचुएशन आप देखने के बाद इस चीज़ को कमेंट करते हैं, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसमें किया क्या गया है कि log ऑफ x² + 2 और बेस 2। यहाँ पे एक चीज़ है कि log ऑफ x² का वैल्यू हम मान लिया जाए मिनिमम कितना रख सकते हैं, मिनिमम आप 0 रखिएगा। अगर मान लिया x का वैल्यू कितना रख सकते हैं तो हम बोलेंगे 0 रखिएगा। और यानी कि क्योंकि वो x² के फॉर्मेट में है और x² का वैल्यू आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, उससे कम नहीं आ सकता है। 0 हो सकता है एक केस पे जब 0 x का वैल्यू रख दीजिएगा तो उस केस में आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आएगा। अदरवाइज आप कुछ भी रख लीजिएगा x का वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देते हैं। तो सवाल उठता है ये कि अगर मान लिया जाए उस केस में x का वैल्यू 0 रख देंगे तो log बचेगा मेरे पास क्या, log 2 बेस 2, उसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, उसका वैल्यू आएगा 1। इसका मतलब यहाँ पे log 2 बेस 2 पे वैल्यू आएगा 1। अगर मान लिया जाए x का मान 0 से ज़्यादा रखे, सपोज 2 रख दिए तो हो गया यहाँ पे 4 2 6, मान लिया सपोज आप रख दिए 3 तो हो गया 9 + 2 11, यानी कि ये 1 से ज़्यादा आएगा। तो एक इनक्वालिटी तो बोलता है इज इक्वल टू 1 आएगा, दूसरा ये बोलता है ग्रेटर देन 1 आएगा। क्योंकि अगर log x का वैल्यू 2 रखे ना तो यहाँ पे log 6 का वैल्यू आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। उसके बाद में आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं इसी इनक्वालिटी को कि ये हमेशा बड़ा होगा या उससे बराबर होगा, ये इनक्वालिटी होल्ड होगा। यहाँ पे देखिए इनक्वालिटी बन गया सर। अब बोलिएगा सर ऐसे कैसे हो गया, ये इनक्वालिटी आप कैसे बना दिया, आप कैसे सोच लिए, हम लोग कैसे सोचेंगे। क्या कि मान लिया अगर पहली बार हम लोगों के साथ आएगा इस तरह का सिचुएशन तो कैसे सोचेंगे इस तरह का इनक्वालिटी। तो देखिए आपको खुद का दिमाग अप्लाई, मतलब आपको खुद का दिमाग लगाना तो पड़ेगा सर, क्योंकि आप किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे लेवल में अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए तो आपको खुद का दिमाग अप्लाई होना मांगता है। तो यहाँ पे वैसे ही आपको करना है। मान लिया कि हम यहाँ पे इतना अच्छा, हालांकि इस तरह का प्रॉब्लम कोई कोचिंग वाले नहीं पटना में तो खैर नहीं बताएगा सर, इतना हम लिख के गारंटी दे दें। बोलेगा यार इसमें इतना ना बच्चों को डाउट आएगा कि हम समझाते मेरा टाइम पार हो जाएगा तो हम उसको पढ़ाएंगे क्या। पटना तो इंडिविजुअल का तो बात ही मत कीजिए, वो तो एकदम ना के बराबर पढ़ाता ही नहीं है, खाली पैसा लूटने का काम करता है और कुछ नहीं करता है। कोचिंग में थोड़ा सा पढ़ाने का काम करता है लेकिन वो भी फीस बहुत तगड़ा लेता है यार। पटना में तो बहुत ज़्यादा पैसा लूटता है, वहाँ पे लूटने का तो दुकान खोल रखा है पटना में। सब्जी मार्केट जैसे होता है ना वैसे कोचिंग मार्केट है वहाँ पे पटना में।
तो इस तरह से हम लोग करते हैं क्या कि लॉग ऑफ, कोई कोचिंग वाले इस वीडियो को देख रहे प्लीज़ बुरा ना माने, कभी कभी मजाक हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बेस 2 ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। अब हम लोग इस पे तो कमेंट कर लिए सर, अब इस पे कमेंट करते हैं। मेरे पास दे रखा है इस तरह का लॉग ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 9 बेस कितना है 3। तो अब हम कहेंगे आपको कि अगर मान लीजिए, देखिए रूट एक्स इज ऑलवेज, देखिए रूट एक्स के बारे में आपको पता है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इक्वल टू 0 हो सकता है कब, जब एक्स का वैल्यू 0 होगा सर। एक्स का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो उस केस में 0 आएगा, या तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे पास इनक्वालिटी, सपोज कीजिए कि x का मान हम 0 रख लेते हैं। x का मान 0 रखने के बाद तो मेरे पास क्या कंडीशन आएगा, ये बनेगा x का मान 0 रखने पे ये बनेगा log ऑफ 9 बेस 3। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, ये पावर क्या आ जाएगा 2। उस केस में आपका जानते हो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 2, जब कब x का वैल्यू रखेगा 0। अगर मान लिया x का वैल्यू कुछ भी रख दिया ग्रेटर देन 0 रखे तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा 2। तो ये कंडीशन मेरे पास आता है, 2 पे भी आ जाएगा और यहाँ पे ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग कह सकते हैं ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए सर जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 9 बेस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर में दिया हुआ है जोड़ का इस तरह का निशान, इस दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो गया मेरे पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बेस 2 विच प्लस ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 9 बेस 3, और ये इनक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा कितना 1 प्लस 2 आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा कितना log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड बेस 2 प्लस log ऑफ रूट एक्स प्लस 9 बेस 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और आपका क्वेश्चन में दे रखा है 3/2। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये दे रखा है 3/2, और जबकि हम बोल रहे हैं कि लॉग ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रहा है, और उसका आधा वो आप बराबर दे रहे हैं। वो तो 3 के बराबर एक कंडीशन पे होना चाहता है, जब x का वैल्यू आप 0 रख दीजिएगा तो वो 3 होगा। तो वहां पे 3 होगा तब जब x का वैल्यू आप 0 रखिएगा, और उसके बाद में अदरवाइज वो 3 से बड़ा होगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि इसमें नो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है सर। तो उसमें x का वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इसी तरह का एक एग्जांपल और भी लेते हैं दोस्तों। हाँ ये दोस्तों हम लोग देखते हैं, और उसी का सिमिलर एग्जांपल अभी जो बताए थे आपको एग्जांपल नंबर 1, इसी का सिमिलर एग्जांपल 2 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये कॉन्सेप्चुअल, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन किसी भी नॉर्मल कोचिंग या इंडिविजुअल क्लासेस में नहीं कराया जाता है, इसलिए आप लोग एकदम बेहतरीन से इसको पढ़िए और अपना नोट्स जरूर तैयार कीजिए। नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए, तब आपके माइंड में इस तरह का क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका माइंड भी सोचने की एबिलिटी रख सके, और उसको कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएगा तो आप सडनली उसको बनाने की तुरंत एकदम बना दीजिएगा उसको। तो फिर इस तरह का क्वेश्चन आया, ये आपको दिखेगा नहीं कि आपका ये क्वेश्चन इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसको सोचना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है कि दिया हुआ लॉग ऑफ एक्स पे पावर 4 प्लस 5 बेस 5 प्लस लॉग ऑफ एक्स पे पावर 6 प्लस 25 बेस 5 इज इक्वल टू 3/2। ये आपको हमने साइड में लिख दिया, ये ट्रू है कि फॉल्स, ये कमेंट बॉक्स पे आप लोग कह सकते हैं। अगर आपको आता हो आंसर तो आप बोल दीजिएगा ट्रू, अदरवाइज आप बोल सकते हैं कि फॉल्स। यहाँ पे जो आंसर आपके माइंड में आए वो बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग फिर उसी की तरह से उसी के बिहाफ पे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है लॉग ऑफ एक्स पे पावर 4 प्लस 5 बेस 5
ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बोलिएगा सर कैसे? हम फिर बोलेंगे सर x पे पावर 4 इज ए इवन नंबर, वहाँ x स्क्वायर था प्लस 2 था, यहाँ x का वैल्यू 0 रख लो ना आप। x का वैल्यू 0 रखते ही कितना हो जाएगा log 5 बेस 5 कितना हो गया वैल्यू 1। x का वैल्यू 1 रख लो तो 5.1 वो 1 से ज़्यादा आएगा। x का वैल्यू 2 रखो 16 प्लस 5 21 आ गया, तो log ऑफ 21 बेस 5 ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2 के आसपास में आ जाएगा log। तो यहाँ से कह सकते हैं x का वैल्यू मिनिमम 1, ये इस फंक्शन का वैल्यू मिनिमम 1 आएगा और हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो उस तरह के अप्रोच क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखते हैं कि दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसी तरह से इसको सोचिए आप लोग, log ऑफ x पे पावर 6 प्लस 25 बेस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब बोलिएगा सर इसमें कैसे भी 2 आप कैसे ले लिए, आंख बंद करके एकदम टप से 2 लिख दिए। तो हम बोलेंगे सर आप x का वैल्यू 0 रखिए ना, मिनिमम वैल्यू बोल रहे क्योंकि x पे पावर इवन है, इवन हो गया ना, किसी भी फंक्शन पे पावर इवन होगा, x पे पावर हमेशा इवन होगा तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 आएगा, उसके बाद कुछ भी आए, और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी आ सकता है, कुछ भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू x, ये इसका वैल्यू आएगा 0, x का वैल्यू 0 रख दिए तो इसका मतलब हो गया log 25, log 25 बेस 5 है, 25 को लिख सकते हैं आप 5 पे पावर 5 पे पावर 5 जैसे लिखिएगा तो पावर उसका आगे आ जाएगा और बचेगा log 5 1 हो जाएगा और पावर 2 हो गया। तो यानी कि इस लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया, मिनिमम वैल्यू 2 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी आ सकता है, इनफाइनाइट आ सकता है, क्योंकि वो x पे डिपेंड करता है। x का वैल्यू आप जितना रखिएगा उतना इस लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू आएगा। x का वैल्यू इन्फिनिटी कर दीजिए, log भी इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि आपको log का ग्राफ बता दिए हैं। तो इस तरह से log का ग्राफ होता है कि यहाँ पे ऐसे जाता है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ पे तो दे रखा है log ऑफ x पे पावर 6 प्लस 25 बेस 5 है। अब इस केस में x का वैल्यू कुछ भी रखते जाइए तो वहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे x को शायद वो कट नहीं कर पाएगा, x का वैल्यू 0, यहाँ पे x एक्सिस को y का वैल्यू 0 नहीं आएगा, तो इसलिए वो ये ग्राफ इसको कट नहीं कर पाएगा, ऊपर ही ऊपर चला जाएगा वो ग्राफ। x का वैल्यू 0 रखिएगा ना तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से आ जाएगा, और माइनस भी रखिएगा तो फिर इधर आ जाएगा, तो वो ग्राफ आपका जानते हैं ऐसे हो जाएगा, ऐसे आके x इज इक्वल टू 0 पे ऐसे चला जाएगा, पैराबोलिक शेप बना लेगा वो ग्राफ, क्योंकि जितना नेगेटिव के लिए होगा उतना पॉजिटिव के लिए होगा। x का नेगेटिव के लिए भी वो सही होगा क्योंकि यहाँ पे इवन है x पे पावर, तो उस तरह का पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन का, वो ग्राफ बदल जाएगा। इस केस के लिए हम बता रहे सर, और वैसे सिंपल केस में तो बात ही कुछ और है लॉग का ग्राफ। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम दो इनक्वालिटी जनरेट कर लिया, अभी दोनों को जोड़ रहे हैं, इधर भी लेफ्ट साइड भी जोड़ेंगे राइट साइड भी जोड़ेंगे, तो मेरे पास हो जाएगा ऐसा कंडीशन बनेगा जोड़ने के बाद log ऑफ, यहाँ पर आ गया x पे पावर 4 प्लस 5 बेस आ गया 5 प्लस log ऑफ x पे पावर 6 प्लस 25 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1 प्लस 2। तो यहाँ से आ जाएगा log ऑफ x पे पावर 4 प्लस 5 बेस 5 और हो गया प्लस log ऑफ, यहाँ हो गया x पे पावर 6 प्लस 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फिर वही कंडीशन हो गया दोनों के केस में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा गया कि दिस इज ए ट्रू और फॉल्स, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ट्रू और फॉल्स, ये आंसर ही आपको बता दिया। यहाँ पे लिखा हुआ था कि log ऑफ दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे दे रखा इक्वल टू 3 नहीं दिया सर, इक्वल टू भी नहीं, इक्वल टू 3/2 दिया, तो ये ऐसे ही दिख रहा है यार कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होके फॉल्स हो जाएगा, तो इसलिए इस तरह का आंसर हो गया। और इसी तरह दोस्तों हम लोग और भी बढ़िया एग्जांपल देखेंगे, कल आपको नया कॉन्सेप्ट बताएंगे, शायद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिशा के बारे में बताएंगे, लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंटिशा क्या है, वो कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
वो चीज़ अगले क्लास में हम लोग बताएंगे। आज 2 बेहतरीन एग्जाम्पल्स लिए थे तो वही दिखाए, और भी एग्जाम्पल लिए थे इस तरह का। और फिर इसके बाद अगर पूरा मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है, शायद कल का कॉन्सेप्ट वो थ्योरेटिकली पार्ट के आधार पे वो कल लास्ट रहेगा। उसके बाद हम फिर देखेंगे जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बैंक से क्वेश्चन बना के देखेंगे, और भी बढ़िया से पैराग्राफ आपके लिए तैयार कर रखे हैं, उसको भी हम लोग बनाएंगे। तो इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है जो अगले पार्ट में आने वाले हैं, तो उसमें हम बताएंगे। आज का लेक्चर यहीं तक है, और जिस बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट भी कर दिया कीजिए। और आपको जो डाउट आए ना, डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछें कि सर ये फिर से रिपीट करके समझा दीजिए, तो हम उस बच्चों को कमेंट बॉक्स के थ्रू, और कभी कभी टाइम मिलेगा तो ओरल भी बता देंगे। उसके बाद में दोस्तों जो आपको बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और हम ताकि इससे बढ़िया परफॉर्मेंस में आपको पढ़ा सके। थैंक यू एवरीवन।